पूरे भारत का बीजेपी का नेता आ जाए, आ गया। दीदी अकेली भारी है उन पर। बंगाल की नारी सफेद साड़ी 100 पे भारी। बीएसएफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। गृह मंत्री अमित शाह है, घुसपैठ वो कराते हैं, ममता दीदी नहीं कराती। दीदी पर बोल रहा है कि घुसपैठ के भरोसे सरकार। वो तो झूठ, वो जुमला की सरकार है, झूठ की सरकार है। मुसलमानों का वोट काटने के चक्कर में है। किसका वोट काट रहे हैं? मुसलमानों का वोट कटवाए हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि बीजेपी मुसलमानों का वोट उन्हें नहीं मिलेगा। मोदी को पश्चिम बंगाल में कितने बार देख लेते हैं, अमित शाह को पश्चिम बंगाल में कितने बार देख लेते हैं, सिर्फ इलेक्शन के समय देख पाते हैं आप। सिर्फ इलेक्शन में आता है? सिर्फ इलेक्शन पे आते हैं। बाकी दिन कौन रहता है बंगालियों के बीच? ममता बनर्जी रहती है हम लोग के बंगाली के बीच। पश्चिम बंगाल के जोड़ा सांको विधानसभा में मौजूद है। यहाँ पर उम्मीदवार जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर छोटी सी एक सभा लगी हुई है। अभी सभी लोगों से जाकर डोर टू डोर मिल रहे हैं। विजय उपाध्याय नाम है। टीएमसी का क्या माहौल है बंगाल में इस बार? टीएमसी का माहौल जो पहले था वही है, वो भी बन रही है। दीदी की सरकार बन रही है फिर से। भाजपा जोर लगाई हुई है। जोर लगाएगी, वो इलेक्शन आता तो आते ही हैं वो लोग जब इलेक्शन आता है 4.5 साल रहते नहीं है, जब 6 महीना बाकी रहता है तो वो बंगाल चले आते हैं, जुलूस निकालते हैं, झूठे वादे करते हैं। मोदी जी आ गए, अमित शाह आ गए, बड़े हम बोलते हैं सारे आ जाए, पूरे भारत का बीजेपी का नेता आ जाए। आ गया। दीदी अकेली भारी है उन पर। दीदी सर्वधर्म को मानती है, सबको लेके चलती है, काम पर विश्वास करती है, सबके साथ में लक्की भंडार योजना, कन्या योजना, स्वास्थ्य साथी कार्ड, वो इतना कार्ड दी है, जनता का सेवा कर रही है। वो उनको डर नहीं है, वो कभी हार नहीं सकती। मोदी अमित शाह बोल रहे हैं घुसपैठ है, चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। ये इन्हीं का घुसपैठ है, यही लोग घुसपैठ कराते हैं। आप बताइए बीजेपी वाले, बीएसएफ किसके अंडर में आता है? बीएसएफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। गृह मंत्री अमित शाह है, वो बीएसएफ को संभालने वाले अमित शाह है, वो घुसपैठ वो कराते हैं, ममता दीदी नहीं कराती। दीदी पर बोल रहा है कि घुसपैठ के भरोसे सरकार। वो तो झूठ, वो जुमला की सरकार है, झूठ की सरकार है। वो लोग दिन भर झूठ बोलते हैं। कभी काम गिनाया उन्होंने कि मैंने काम किया? अभी आज रिपोर्ट आया है 90 लाख लोगों का वोट कट गया बंगाल में, क्या कहेंगे इस पर? 90 लाख वोट कट गया। इसके अंदर जिसका भी कटा है, कुछ मरे हैं उसका कटा है। और इसके अंदर मोदी जी क्या किए हैं, वो हिंदुओं का, वो मुसलमानों का वोट काटने के चक्कर में है। किसका वोट काट रहे हैं? मुसलमानों का वोट कटवाए हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि बीजेपी मुसलमानों का वोट उन्हें नहीं मिलेगा। मुसलमान किसके साथ है? मुसलमान हरदम दीदी के साथ थे, हिंदू भी दीदी के साथ है, साथ रहेंगे। तो कुछ होगा भाजपा जो इतना कैंपेनिंग कर रही है? वो हर समय करते रहते हैं, कोई खास बात नहीं, उनका काम है। जनता उनको कुछ डोनेशन देती है, बड़ी बड़ी कंपनियां डोनेशन देती है, उसको वो खर्चा करते हैं, फ्लाइटों में, हेलीकॉप्टरों में घूमते हैं, और वो चेष्टा करते रहते हैं कि हम लोग कहीं जीत जाए। क्या दीदी आएंगे फिर एक बार पटेली फिर आएंगी दीदी? इसको कोई भ्रम करने का जो आएंगी, जो आप जाने वाली है भाजपा। कोई बोल घुसपैठ में जो आप बोले हैं, तो पहले नरेंद्र अमित शाह बोलते हैं घुसपैठ दीदी घुसा रही है, तो दीदी ने नहीं घुसाया, घुसपैठ खुद बीजेपी वाले लोगों ने घुसाया है। क्योंकि 2 मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के पहले मोदी जी ने कहा था कि सब जगह की सीमा के घुस रहे इंडिया में। मोदी जी का आप इंटरव्यू सुनिएगा कि बंगाल कैसे घुसपैठ हो रहा है, प्रधानमंत्री जवाब दो, तो नरेंद्र मोदी जवाब दे कि घुसपैठ कहाँ से हो रहा है। पहले जब प्रधानमंत्री नहीं थे वो बोलते थे घुसपैठ कैसे हो रहा है, मनमोहन सिंह से पूछते थे, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री खुद है, वो खुद बता रहा है कि कहाँ से घुसपैठ हो रहा है। ये घुसपैठ कहीं नहीं हो रहा है। मोदी जी घुसपैठ करा रहे हैं, तो मोदी जी क्या करा रहे हैं? वो तो खुद ही बोला था 2014 के पहले कि घुसपैठ प्रधानमंत्री जवाब दे, तो अभी प्रधानमंत्री वो है, वो जवाब दे। अमित शाह बोल रहे हैं कि दीदी विक्टिम कार्ड खेलती है, कभी पैर तोड़वा लेती है, कभी पट्टी बांध के घूमने लगती है। अमित शाह क्या करता है? अभी गाय बेच यहाँ इंडिया में, बंगाल में आकर बोलते गाय देंगे, ये भी शिक्षा का कि कोई भी का ये, वो बोलता हम गाय और भैंस देंगे जो आप लोग पालो और आप लोग अपना घर चलाओ। गाय भैंस नहीं चाहिए आपको? गाय भैंस नहीं चाहिए, क्या चाहिए? हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको अपना दीदी चाहिए जो रोजगार करे, हम सब मिलकर रहेंगे बंगाल में, वो हमको चाहिए। दीदी ये बोल रहे हैं, समझे? और क्या बंगाल चाहिए? की नारी सफेद साड़ी 100 पे भारी। बंगाल की नारी सफेद साड़ी 100 पे भारी। बंगाल का राजभोग खिला के मोदी को अलविदा करेंगे। राजभोग खिला के? हाँ, मोदी को राजभोग खिला के 4 तारीख को अलविदा करेंगे। शुभेंदु बोल रहा है कि भाजपा, शुभेंदु से बड़ा चीटिंग बाज तो कोई है ही नहीं है पश्चिम बंगाल में। हमें बताइए किसी के बोलने से क्या होगा? जो ममता दीदी दी है बंगाल में, वही होगा और हमेशा वही जीतेंगे, और हमेशा जीतेगी वो, हमेशा जीतेगी।
इतनी बड़ी पार्टी है पूरे विश्व में बोलते हैं पूरे विश्व में नहीं है, एक मिनट टक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में नहीं है, खाली बंगाल इंडिया में है भाई जी, और कहीं नहीं है, इंडिया में खाली है, और सब क्षेत्र में नहीं है, कहीं कहीं है, कहीं कहीं है जी। तो बंगाल में फिर से दीदी आ रही है, 101% आएंगे और हमेशा ही रहेगी वो जब तक वो है। कि आप इलेक्शन मोदी को पश्चिम बंगाल में कितने बार देख लेते हैं, अमित शाह को पश्चिम बंगाल में कितने बार देख लेते हैं, सिर्फ इलेक्शन के समय देख पाते हैं आप, सिर्फ इलेक्शन में आता है सिर्फ लोग। इलेक्शन पे आते हैं। बाकी दिन कौन रहता है बंगालियों के बीच? ममता बनर्जी रहती है हम लोग के बंगाली के बीच। मोदी सिर्फ राम का नाम लेके वोट मांगता है। तो शुभेंदु अधिकारी के नाम शुभेंदु अधिकारी तो बड़ा चीटिंगबाज पश्चिम बंगाल में कोई नहीं है। चिटिंगबाज बोल रहे हैं। हाँ, हम मंत्री है वो भाजपा की तरफ से, भाजपा का तरफ से मुझे अभी मुख्यमंत्री बने नहीं है, जब बनेंगे तो उससे उनसे बड़ा चीटिंगबाज भाजपा का मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा। ठीक है। तो ये बंगाल के लोग हैं जो भाजपा और टीएमसी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? सफेद साड़ी सौ पे भारी। हाँ, बोल दिया।